ठीक है। तो वैसे ये अलग बात है कि उसने हमें जो है ये बता दिया है कि भाई 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं। हमें अगर खुद बनाने होते तो हम ऐसा नहीं है कि बना नहीं सकते थे, हम आराम से बना सकते हैं। हम जानते हैं भाई ऐसे केसेस में हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम आईएसडी कैलकुलेट करेंगे। आप आईएसडी कैलकुलेट कर लो, 0 आ जाएगा। भाई 5 कार्बन एक ब्रोमीन के अरेंजमेंट को सिंगल बॉन्ड से हमें जोड़ना है। बनगा अगर हम 5 कार्बन और एक ब्रोमीन के अरेंजमेंट की बात करेंगे तो 5 कार्बन को मैं स्ट्रेट चेन में लगाऊं, ब्रोमीन को पहले कार्बन पे लगाऊं। 5 कार्बन को मैं स्ट्रेट चेन में लगाऊं, ब्रोमीन को दूसरे कार्बन पे लगाऊं। या 5 कार्बन को मैं स्ट्रेट चेन में लगाऊं, ब्रोमीन को तीसरे पे लगाऊं। एक तो ये है। दूसरा है कि मैं 4 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगा के 5वें कार्बन को यहाँ अटैच करूँ। अब इसमें ब्रोमीन को मैं पहले नंबर पे लगा सकता हूँ, या फिर मैंने कहा 4 कार्बन को लगा के मैंने जो लगाया था मैं ब्रोमीन को यहाँ लगा सकता हूँ। या एक कहानी हो सकती है कि भाई मैं ब्रोमीन को यहाँ अटैच कर दूँ। या आप जानते हैं भी इस तरीके का मेरे पास में जो 4 कार्बन का अरेंजमेंट था ब्रोमीन को यहाँ अटैच कर दूँ। एक है कि भाई मैं 5 कार्बन को नियोपेंटाइल फॉर्म में लगाऊं और ब्रोमीन को यहाँ ला। देखो भाई, क्या आप लोगों से भी यही बने थे? आप देखोगे तो उस केस में टोटल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर है जो आपको बनते हुए नजर आएंगे। हाँ भाई, बना लिए थे आपने? एक काम करो, फटाफट से मुझे कुछ आईयूपीएसी नेम लिख के बताओ। कुछ कंपाउंड आपको दे रखे हैं, इनका आईयूपीएसी नेम चाहिए कि भाई आईयूपीएसी नेम क्या होगा। फटाफट से मुझे आईयूपीएसी नेम बताओ पहले वाले का। हाँ भाई, एक का तो बता दो, बाकी चलो मैं बता दूँ। पहले वाले का तो बता दो कम से कम, पहले वाले का। 3 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। हाँ ये ठीक सही लग रहा है मुझे, 4 ब्रोमो है ना, पेंट 2 इन। देख लें। तो मैंने कहा हमें अगर सबसे पहले हम बात करें तो वही आप जानते हैं नंबरिंग इसी साइड से होगी। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी तो 1 2 3 4 5, यही तो है ना। फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमीन है इसलिए 4 ब्रोमो आ जाएगा। 5 कार्बन है इसलिए पेंट आ जाएगा। सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है इसलिए क्या आएगा हमारे पास में, 3 आ जाएगा। ठीक है। सेकंड वाले को चेक करें हम। मैंने कहा अगर हम सेकंड वाले को चेक करें तो आपको मालूम है नंबरिंग यहीं से होनी है भाई। 1 2, सॉरी, मैंने कहा हम अगर सेकंड वाले को चेक करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास में डबल बॉन्ड इधर है। अगर डबल बॉन्ड इधर है तो नंबरिंग भी इधर से होगी, तो इसे 1 मिलेगा, इसे 2 मिलेगा, इसे 3 और इसे 4 मिलेगा। हाँ भाई बिल्कुल। तो मैंने कहा अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में थर्ड नंबर पर ब्रोमीन है, इसीलिए क्या आएगा, 3 ब्रोमो आएगा। साथ में हम देखेंगे सेकंड पर मिथाइल है, इसलिए 2 मिथाइल आएगा। टोटल 4 कार्बन है, इसीलिए हमने कहा क्या है, ब्यूटीन आ जाएगा। ब्यूट 1 लिखे हैं, ब्यूटीन लिखे हैं। ठीक है ना, इस तरह का आ जाए। नहीं तो आप फर्स्ट वाले में नंबर डबल बॉन्ड को हटा नहीं सकते हैं ना। डबल बॉन्ड को काउंट करके ही आगे जाया जाता है। ये तो रूल था हमारा, डबल बॉन्ड को हम हटा नहीं सकते कभी भी। चलो थर्ड वाले में नंबर बताओ मुझे, थर्ड वाले की नेमिंग। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। बिल्कुल भाई, यही है। 1 2 3 4 5 है। फोर्थ पे ब्रोमीन है इसलिए 4 ब्रोमो आ जाएगा।
थर्ड पे मिथाइल ग्रुप था इसलिए 3 मिथाइल आ जाएगा। टोटल 5 कार्बन इसलिए मैंने कहा क्या आएगा, पेंट 2 इन आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में मैंने कहा अगर हम देखें तो ठीक है, हम यहाँ से नंबरिंग करें, डबल बॉन्ड को तो उतना ही नंबर मिल रहा है, तो जाहिर सी बात हम ब्रोमीन की तरफ से नंबरिंग कर दें। बोलो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, टोटल हमारे पास में 4 कार्बन इसीलिए ब्यूट, और सेकंड में डबल बॉन्ड इसलिए 2 ठीक है भाई, लिख लिया है ना, यही लिख रहे हो। फिफ्थ वाले का बताओ भाई मुझे। अगर हम फिफ्थ वाले की बात करें उसका आईपीएसी नेम क्या होगा, नंबरिंग तो इसी साइड से की जाए तो आप भी समझ गए होंगे, 1 2 3 4। तो मैंने कहा फर्स्ट पोजीशन पर ब्रोमीन है इसलिए 1 ब्रोमो आ जाएगा, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट आ जाएगा, सेकंड पर डबल बॉन्ड है इसलिए क्या होगा हमारे पास में 2 इन आ जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूट 2। कहाँ डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी बेटा है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी है ना, डबल बॉन्ड को तुम दोनों तरफ से नंबरिंग करोगे 2 ही नंबर मिलेगा, है ना। तुम अगर डबल बॉन्ड को नंबरिंग कहीं से भी करोगे 2 नंबर मिलता, इसीलिए हमने उस केस में क्या किया है, ब्रोमीन को प्रायोरिटी दी है। ब्रोमीन डबल बॉन्ड को तो दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहा था, इसीलिए ये काम किया गया। चलो अगले वाले का भी बता दो मुझे। अगले वाले का बताओ भाई। ये है 1 2 3, 3 ब्रोमो, है ना, 2 मिथाइल, और टोटल पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, इसीलिए क्या आ जाएगा, प्रो। ठीक है भाई, तो कोई ऐसी दिक्कत सामने नहीं आई हमारे, हमने आराम से बता दिया कि भाई हमारे पास में क्या रहेगा, हम किस तरीके से इसको चेक कर पाएंगे। चलो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो मुझे अगली वाली क्वेश्चन बताओ भाई। क्वेश्चन का अगला मतलब मैं बना देता हूँ, स्ट्रक्चर बनाने हैं, स्ट्रक्चर खैर आप तो नहीं बना पाओगे, तो इसीलिए मैंने कहा स्ट्रक्चर मैं बना दूँ। उसने राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन मतलब सिंपल 5 कार्बन है स्ट्रेट चेन में, सेकंड पे क्लोरीन है, थर्ड पे मिथाइल है, तो हमने कहा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप बस देख लेना कि भाई जो मैं बना रहा हूँ वो सही है कि नहीं, कुछ भी आपको ऐसा लगे कि नहीं भाई गलत है तो आप मुझे बता देना कि नहीं भाई गलत है, आप जो है सही बनाओ उसको दोबारा से। सेकंड वाले स्ट्रक्चर में हमसे कहा गया 1 क्लोरो 4 एथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो हम एक साइक्लोहेक्सेन बना दे रहे हैं, 1 क्लोरो बना दे रहे हैं, 4 एथाइल तो मैंने कहा ये बना ले रहे हैं। हम अगला देखेंगे थर्ड वाला, तो 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। हेप्टेन का मतलब है हमें मालूम है कि भाई हमें 7 कार्बन लेने हैं। चलो भाई पहले 7 कार्बन लगा देता हूँ मैं, ठीक है, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 लगा दिया। अब हमसे कहा गया 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आयोडो, तो थर्ड पोजीशन पे आयोडीन लगा दिया, फोर्थ पोजीशन पे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया, ये बनाओगे ना। फोर्थ वाला क्या है, 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, तो मैंने कहा ब्यूट 2 इन का स्ट्रक्चर ये हो गया, और 1 और 4 पोजीशन पे ब्रोमीन लगा दिए दो, तो 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन आ गया। फिफ्थ वाला है भाई हमारे पास में बेंजीन है, तो मैंने कहा बेंजीन बना दिया सबसे पहले तो मैंने। अब उसने कहा 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल आ गया। फोर्थ पोजीशन पे क्या लगाना है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाना है, तो मैंने सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। बताओ भाई क्या मेरे सारे स्ट्रक्चर से आप सहमत हो, चलो सहमत हो तो ठीक है, फिर बढ़िया बात है। मुझे एक काम करो, इसमें बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा।
मुझे बताओ इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये तो बहुत सिंपल है, मतलब इससे आसान रिएक्शन हमें खैर क्या ही कभी मिलेगी ज़िंदगी में। हमें इससे आसान रिएक्शन तो खैर कभी मिलनी ही नहीं है। 2 आयोडो प्रोपेन, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सभी जानते हैं इस बात को बढ़िया तरीके से कि भाई हम अगर HI के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्शन मार्कोनिकोव के हिसाब से होगी, और अगर मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से होगी तो जो भी आयोडीन है वो, ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ जुड़ेगा 2 आयोडो प्रोपेन हमें मिलेगा। इस वाले केस में बताओ क्या होगा। Br2CCl4 ले रखा है। हाँ बोलो क्या बनेगा, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। भाई आपको मालूम है, हम सभी को याद है, हम भूले नहीं है इस बात को कि ऐसे केस में क्या होता है। तो ऐसे केस में डबल बॉन्ड को हटा के ब्रोमीन लग जाता है, विसिनल डाइहैलाइड विसिनल डाइब्रोमाइड फॉर्म हो जाएगा। बिल्कुल भाई, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे शायद। आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द मोनोक्लोरिनेशन। आप बस गिन के बता दो कि इसका अगर हम मोनोक्लोरिनेशन कराएंगे तो कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे, बस आप वो गिन के बता दो। अब नंबर गिन लो कि हाँ भाई इतने बनेंगे, 1 बनेगा, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, बस आप वो बता दो, बाकी मुझे कुछ नहीं जानना है आपसे। 4 बनेंगे, 3 बनेंगे, 9 बनेंगे, देख लो भाई। इसका मोनोक्लोरिनेशन कराना है, आप जानते हैं इसका अगर हम मोनोक्लोरिनेशन कराएंगे तो एक तो मैं यहाँ लगा सकता हूँ अलग बनेगा, एक यहाँ लगा सकता हूँ अलग बनेगा, एक यहाँ लगा सकता हूँ अलग बनेगा, एक इन दोनों में से कहीं लगा सकता हूँ अलग बनेगा। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं भाई हमारे पास में क्या होंगे, टोटल इस केस में 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव फॉर्म। ठीक है ना, यही होगा। हमने कहा भाई हमारे पास में टोटल 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव है जो इस केस में फॉर्म होंगे। बताओ, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो बोलो आप। मैं बना के नहीं दिखा रहा हूँ, बना तो आप भी लोगे, तो आप भी चेक कर लोगे। चलो भाई, आप मतलब मुझे बस इतना बता दो कि जो रिएक्शन मैंने लिखी है RH प्लस NaI, प्रोडक्ट साइड में मैंने कहा RI बनेगा प्लस NaX बनेगा। ठीक है ना, बस ये करा है, 7वां पेज चल रहा है बेटा अभी जो है। ये रिएक्शन कौन सी थी, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग, ये रिएक्शन कौन सी थी हमारे पास में, फिंकलस्टीन रिएक्शन। भाई ठीक है, मैंने कहा ये सभी को याद होगा कि भाई ये जो रिएक्शन थी हमारे पास में, फिंकलस्टीन रिएक्शन सबको याद है ना। फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम क्या काम क्या करते थे आज से पहले। अच्छा, क्या ये भी याद है फिंकलस्टीन रिएक्शन SN1 को फॉलो करता है या SN2 को। क्यों भाई, ये रिएक्शन बताओ कैसी है, SN1 या SN2। SN2, ठीक है, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं, SN2। दूसरी वाली रिएक्शन बताओ मुझे कौन सी है। दूसरी वाली रिएक्शन स्वार्ट्स रिएक्शन, बिल्कुल भाई हम जानते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन है दूसरी वाली, हमें मालूम है कि उसे, ठीक है, हम सिल्वर, हम जो भी हैलाइड है उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये हमारे लिए स्वार्ट्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं, तो हम दोनों रिएक्शन याद रखते हैं, दोनों एनसीईआरटी गिवन रिएक्शन है, तो हम दोनों के नाम याद रखेंगे भाई, हमसे पूछे जाए ये बात, ये चांस खूब रहेंगे। चलो, मुझे कुछ प्रोडक्ट आप बनाओगे, बताओगे भाई, कुछ मतलब जैसे इसमें बना के दिए हुए हैं, है ना, मुझे एक आध प्रोडक्ट आप बताओ। जैसे पहला वाला है, आपने मिथाइल लिया, H2 हेलोजन डार्क में लिया है, बताओ प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा इस केस में। ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव बनेगा, ठीक है ना, बिल्कुल। आप सभी को मालूम है कि भाई हमने H2 डार्क ले रखा है,
तो ऐसे केस में ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव बनेगा। मेजर कौन सा होगा बोलो, चलो मेजर कौन सा होगा? मेजर कौन सा होगा? तो हम सभी जानते हैं कि भाई हमारे पास में पैरा डेरिवेटिव मेजर होगा और ऑर्थो डेरिवेटिव जो है वो माइनर। एक सेकंड, मैंने कुछ गलती कर दी ना। हाँ, मिथाइल के केस में ऑर्थो डेरिवेटिव मेजर होता है। बिल्कुल 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 भाई, हाँ मैं करेक्ट करने के लिए रेडी हूँ। याद करो, मिथाइल के केस में ऑर्थो डेरिवेटिव इज मेजर और पैरा डेरिवेटिव इज माइनर। बिल्कुल भाई, है ना, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चलो दूसरा वाला बताओ मुझे। ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है, बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड बन रहा है, फिर हमने कुप्रस हैलाइड लेके उसे रिएक्ट करा दिया। इस रिएक्शन को बताओ क्या नाम दिया था हमने आज से पहले? रिएक्शन तो सबको याद है, कोई रिएक्शन तो भूला नहीं होगा हम में से। हाँ बिल्कुल, सभी जानते हैं कि भाई ये रिएक्शन हमारे लिए क्या था, सैंड मेयर रिएक्शन कहलाया था। ठीक है, इस बात के साथ सभी की सहमति होगी कि इसे हमने सैंड मेयर रिएक्शन का नाम दिया। बिल्कुल भाई, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। तो मुझे लगता है मतलब कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। एक सिंपल सी बात है कि भाई अगर मुझे प्रोडक्ट बनाना है तो मैं आराम से बना दूंगा। इसमें बताओ भाई मुझे, पहले वाले केस में बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब पहले वाली डायोटाइजेशन है, मतलब मैं दूसरे वाले को मिला के सैंडमेयर कह दिया। पहला वाला सिंपल स्टेप क्या है, डायोटाइजेशन का स्टेप है। ये जो दूसरा वाला रिएक्शन है ये मेनली क्या है, ये सैंडमेयर रिएक्शन है। ठीक है ना, पहला वाला डायोटाइजेशन का स्टेप। हाँ भाई चलो, इसमें बताओ मुझे प्रोडक्ट क्या बनेगा पहले वाले केस में? बनाया क्या भाई? मतलब हिसाब किताब कुछ ऐसा ही है, बेंजीन है जिससे हमारे पास में, ठीक है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू जोड़ा है, हम एच बी आर जोड़ेंगे। आप सभी को मालूम है कि भाई अगर हमने एच बी आर जोड़ा है तो इस केस में मार्कोनिको एडिशन कराऊंगा मैं। और मार्कोनिको एडिशन अगर मैंने कराया तो मैं ब्रोमीन को दूसरे नंबर के कार्बन पे अटैच करूँगा। ठीक है, यही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बेंजीन के पास वाले कार्बन पे ब्रोमीन जोड़ दिया। चलो दूसरे वाले केस को बताओ, दूसरे वाले में क्या बनाऊं? दूसरे वाले एग्जाम्पल को बताओ, दूसरे वाले में क्या बनाऊं? सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा दूंगा मैं। बिल्कुल भाई, है ना, यहाँ तो रीअरेंजमेंट कुछ होगा नहीं, तो खैर और कोई बात सामने हमारे आएगी नहीं। थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाले में क्या बनाऊं? थर्ड वाले में क्या बनाऊं भाई? पहले कार्बन पे ब्रोमीन लगा दूं। समझ गए ना क्यों लगानी है? हाँ, एंटी मार्कोनिको एडिशन होगा, एच बी आर परऑक्साइड लिया, इसलिए मैंने पहले कार्बन पे ब्रोमीन लगा दिया कि भाई मेरे पास में प्रोडक्ट ये बने। ओके, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, सेकंड पे क्लोरीन है यहाँ पे, क्लोरीन कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन और है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन ये है कि भाई हमारे पास में वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद की आई। हम सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल नहीं करते हैं के आई की रिएक्शन कराते टाइम पे। उसका रीज़न आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या है कि हाँ भाई इस वजह से आप इस्तेमाल नहीं करते? एच आई, हाँ बिल्कुल। दो जो हमारे पास में क्या होता है, ऐसा हम क्यों नहीं करते हैं?
तो मैंने कहा ऐसा ना करने का रीजन ये होता है कि अगर हमने जो है KI ले रखा है और हमने H2SO4 ले रखा है, तो KI H2SO4 की प्रेजेंस में KHSO4 बनाता है प्लस HI बनाता है। लेकिन मैंने कहा जो HI होता है ना, ये क्या होता है, फर्दर H2SO4 के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाता है, यहाँ से I2 बना देता है, और आप कह सकते हैं यहाँ से अल्टीमेटली I2 बनेगा, है ना। HI खत्म किया, जो आपकी मेन I है वो खत्म होता जाएगा, और ये जो I2 होगा ये किसी अल्कोहल के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो KI है वो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे, हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, अगर पूछे तो बता देंगे। मुझे इसके बारे में बताया जाए भाई, आइसोमेरिक एल्केन दे रखे हैं C5H12, आइडेंटिफाई द वन ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड्स अ सिंगल मोनोक्लोराइड। शायद क्वेश्चन आप समझ गए होंगे मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ। मुझे वो स्ट्रक्चर बताना है आपको, उसमें मैंने कहा C5H12, मैंने उसका मोनोक्लोरिनेशन कराया और मुझे एक सिंगल प्रोडक्ट मिले, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। नियो वाला बनेगा, बिल्कुल सभी जानते हैं कि भाई हमारे पास में नियो पेंटेन वाला स्ट्रक्चर होगा जो मोनोक्लोरिनेशन पे एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। हाँ, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बने, उसके लिए कौन सा होना चाहिए, 3 बने उसके लिए नॉर्मल पेंटेन। चलो आप कह रहे हो नॉर्मल पेंटेन होना चाहिए, समझ गए क्यों, एक बार यहाँ लग सकता है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ लग सकता है, बिल्कुल भाई। पर अगर 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बने उसके लिए क्या होना चाहिए, 2 मिथाइल ब्यूटेन बताया आप लोगों ने। ठीक है, देख लेते हैं, 1 2 3 4, बिल्कुल भाई, यहाँ से क्या बनेंगे, 4 बनेंगे आइसोपेंटेन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पहचान जाएंगे हम तो। मुझे इस केस में बताना है आपको कि भाई मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट बताना है जो भी बनेगा। चलो पहले वाले में बताओ क्या बनेगा, पहले वाले में प्रोडक्ट बताओ भाई क्या बनेगा, क्लोरोहेक्सेन। आपको मालूम है SOCl2 हेलोजेनेटिंग एजेंट है, उसका सिंपल एक ही काम है, OH को हटा के क्लोरीन लगाना, तो मैंने कहा ये बनेगा। दूसरा वाला हमने ले रखा है HCl और हीट कराया हुआ है, बताओ कौन सा OH हटेगा HCl के प्रेजेंस में, बेंजीन से जुड़ा हुआ या कार्बन से जुड़ा हुआ, कौन सा OH हटेगा, कार्बन से जुड़ा हुआ। ठीक है ना, आप भी जानते हैं भाई OH ये वाला तो PDCH वाला ये नहीं हटेगा। इसमें अगर हम देखेंगे तो Br2 हीट कर रखा है, बताओ भाई ब्रोमीन कौन से कार्बन पे ले जाके लगाऊं, इनका ब्रोमीन को कौन से कार्बन पे ले जाके लगाऊं, यही लगाऊंगा भाई, ये फ्री रेडिकल जो बनेगा ये ज़्यादा स्टेबल बनेगा, ये फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है तो हमने इस पर ले जाके अटैच करा दिया। इसमें बताओ भाई आयोडीन कहाँ लगेगा जाके, इसमें आयोडीन तो मैंने कहा इसी कार्बन पे लगेगा, यहीं से 3 डिग्री कार्बन बनेगा, 3 डिग्री कार्बन बनेगा तो आयोडीन भी क्या होगा हमारा यहीं पे। ठीक, NaI बोलो क्या बनेगा इस केस में, बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, यही होगा, Br हट जाएगा, I आ जाएगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। Br2 हीट कर रखा है, बताओ क्या करूं, बोलो Br2 हीट किया है, यही ब्रोमीन जोड़ो, एलाइलिक ब्रोमिनेशन कराऊं। आपको मालूम है यहाँ से बनने वाला फ्री रेडिकल हमारे लिए क्या था, सबसे ज़्यादा स्टेबल था, इसलिए हमने एलाइलिक ब्रोमिनेशन करा के प्रोडक्ट बना दिया। देख लो क्या सारे प्रोडक्ट आपके दिमाग में थे, कोई भी आप रिएजेंट को देख के समझ गए थे कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट बनेगा, या बहुत याद करना पड़ रहा था कि नहीं एकदम बैठ के ध्यान लगाना पड़ रहा है कि क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या बनाना है, मतलब ये बहुत सिंपल सी बात है। 6 वाले में ये ना, यहाँ से फ्री रेडिकल जो बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बनेगा, इसीलिए हमने उस पर ले जाके क्या किया, ब्रोमीन अटैच कर दिया। चलो ये आपको जो है, हालांकि मैंने कॉपी में नोट कराया हुआ है, ऐसी बात नहीं कॉपी में नोट नहीं कराया हुआ है,
और मैंने कहा बस यहाँ पे मैंने लिख दिया ताकि अगर आप कभी इस सीट को ही पलटोगे तो इसमें याद मिले। तो ये आपको याद रखना है, मैंने वहाँ बताया हुआ है कि भाई हमारे पास में कि भाई ठीक है, हाँ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, वो आपने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो आपको वहाँ से देख लेना एक बार कि हाँ भाई हमारे लिए क्या है। चलो भाई, क्वेश्चन जो पूछा है अगला वो देख रहे हो आप। मैंने आपसे पूछा है कि भाई इनके इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का केस क्या होगा, है ना, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, डाइब्रोमोमीथेन। एक बार इनके बारे में आपको बताना है कि भाई मेरे लिए क्या क्या रहेगा, है ना। तो एक तो मैंने ब्रोमोमीथेन लिया है, CH3Br ले रखा है। ब्रोमो फॉर्म ले रखा है मैंने, CH Br3 ले रखा है। क्लोरोमीथेन मतलब CH3Cl ले रखा है। और डाई ब्रोमोमीथेन मतलब मैंने ये ले रखा है। चलो मैं इनको 1 2 3 4 कह देता हूँ। अब आप में से मुझे कौन बताएगा, कौन बहादुर बच्चा है आप में से सबसे ज़्यादा, वो मुझे ऑर्डर बताएगा इनके बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं ब्रोमो फॉर्म का होगा भाई, उसका मोलर मास सबसे ज़्यादा है। तो मैंने कहा बिल्कुल सबसे पहले 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 4 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर लास्ट में 3 आ जाएगा, है ना। हम मोलर मास के बेसिस पे आराम से कंपेयर कर सकते हैं। सेकंड वाला है भैया 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, 1 क्लोरोब्यूटेन। चलो इनको भी वही 1 2 3 कह देते हैं। और उस हाँ भाई 3 1 2 बिल्कुल सही बात है भाई। थर्ड वाला सबसे बड़ा है, उसके बाद में 1 फिर 2। हम जानते हैं जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे लिए क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे, देखोगे तो एक बार जो है ना जब भी पढ़ो तो इन पर नज़र जरूर डाल लेना कि हाँ भाई ऐसी रिएक्शंस हमें दे रखी है। एक बार देख जरूर लेना कि हाँ भाई इनको एक बार देख लेना है कि क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो सारी बात है। तो मतलब वो हालांकि हम पढ़े सभी हैं, बस आपको एक बार देखनी है उनकी। इसमें बताओ भाई मुझे। ठीक है, क्वेश्चन तो आप पढ़ ही लोगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आप नहीं पढ़ पाओगे। मुझे तो बस आंसर बता दो भाई क्या है। पहले वाले में 1, ठीक है, आपको मालूम है भाई SN2 के प्रति रिएक्टिविटी चेक कर रहा है। अगर हम 1 और 2 की बात करेंगे तो 1 की रिएक्टिविटी क्या होगी, 2 से ज़्यादा होगी। रीजन आप जानते हैं, 1 वाला 1 डिग्री हेलाइड है, 2 वाला 2 डिग्री हेलाइड है। दूसरे वाले में बताओ मुझे, इसको मैंने 1 और 2 कह दिया, रिएक्टिविटी क्या होगी, 1 की ज़्यादा होगी। समझ रहे हो ना, आयोडीन की लीविंग पावर ज़्यादा है। लीविंग पावर ज़्यादा होने की वजह से आयोडीन वाले की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन फिर है, उसमें पूछा प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो जैसे पहला वाला जो मुझसे कहा गया है कि भाई हम जो है 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स, वो ऑर्डर अपने आप देख लेना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से क्या फर्क पड़ता है, सिंबल मैच करने चाहिए बस खाली, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ भाई, इनमें बता दोगे जो आइसोमेरिक और ब्यूटेन है, तो मैंने कहा ब्यूटेन के डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म बना सकते हो। आपको मालूम है एक ये बनेगा, दूसरा हम अगर बनाएंगे तो ये बनेगा,
और मैंने कहा ठीक है भाई, मैं अगर तीसरा बनाऊं तो मुझे एक ये बनता हुआ दिखेगा, और मैंने कहा एक ये बनेगा। ये 4 आइसोमेरिक फॉर्म बनेंगे ब्यूटेन की। मैं इनको 1 2 3 4 का नाम दे देता हूँ। आप मुझे रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ भाई, इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो। हमें मालूम है SN2 के प्रति हम चेक कर रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन जो है वो SN2 के प्रति चेक करेंगे कि रिएक्टिविटी क्या है। फिर आप मुझे SN1 के लिए भी बताना कि भाई SN1 में इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो। दोनों आपको बताने हैं कि भाई हमारे लिए ऑर्डर क्या रहेंगे। SN2 में भाई इतना तो मालूम है, SN2 में पहला वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और सबसे कम क्राउडिंग उसी पे होगी हमारे पास में। उसके बाद में तीसरा वाला आएगा 1 डिग्री है, फिर दूसरा वाला आएगा, फिर चौथा वाला सबसे लास्ट में आएगा, ये होगा। SN1 में फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। आपको मालूम भाई उसमें फोर्थ वाले को सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होने का रीज़न क्या है। उसके बाद में सेकंड आएगा, मतलब जस्ट उल्टा लिख दूँ बिना सोचे समझे, उल्टा ऑर्डर लिख दिया तो मैंने कहा ये आ जाएगा। अच्छा, जो सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने दिया है, इसमें अगर मैं SN2 के प्रति आपसे रिएक्टिविटी पूछता है इन हैलाइड्स की, आप चाहो तो स्ट्रक्चर बना लो और स्ट्रक्चर बना के मुझे बता सकते हो। SN2 के प्रति रिएक्टिविटी क्या है, 1 2 3 4 नंबरिंग आप अपने आप से कर लो। सबसे ज़्यादा तो पहला रिएक्टिव होगा, है ना, ये तो तय, वही सबसे आसान स्ट्रक्चर, सबसे लीनियर स्ट्रक्चर है हमारे पास में। मैं एक काम करता हूँ, काम क्या करता हूँ, यहाँ ना एक बार स्ट्रक्चर बना देता हूँ सारे। वहाँ स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे तो मामला सामने नहीं आएगा। शायद जो मुझे डिफरेंट स्ट्रक्चर दे रखे हैं वहाँ पे, जिनकी मुझे रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है, एक ही है C6H5CH2Br, है ना, एक स्ट्रक्चर ये दिया है। दूसरा उसने कहा C6H5CH C6H5Br, एक स्ट्रक्चर ये है। तीसरा स्ट्रक्चर ये C6H5CH, BrCH3, और एक स्ट्रक्चर ये दे रखा है C6H5C, इसी पे मिथाइल जुड़ा है, इसी पे ब्रोमीन जुड़ा, और इसी पे ये स्ट्रक्चर है। अब मैं इनको 1 2 3 4 कह देता हूँ। अब मैं चेक कर लेता हूँ भाई SN2 के प्रति रिएक्टिविटी क्या होगी और SN1 के प्रति रिएक्टिविटी क्या होगी। अब थोड़ा मुझे लग रहा है आसान रहेगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा मुझे देखने में। तो SN2 के प्रति आप बताओ मुझे, SN2 के प्रति क्या बता रहे हो, 1 3 2 4। तो 1 SN2 के प्रति सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं है कि 1 की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होनी है। उसके बाद में मैंने कहा फिर हम अगर चेक करेंगे तो हमारे पास में कौन सा आएगा, मिथाइल वाला, कि भाई सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप है, इसलिए 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। SN1 में हम मालूम भाई सबसे पहले 4 आएगा, कार्बोकटाइन को बना के हम देखेंगे तो भाई हमारे पास में वो रहेगा। फिर हमारे पास में 2 रहेगा, फिर 3 और फिर 1। तो जस्ट उल्टा ऑर्डर कर देंगे तो हमें किसका मिल जाएगा भाई, SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है ना, बता दोगे, बहुत बढ़िया बात है ये। अगली एक बहुत सिंपल सी बात पूछी है मैंने आप लोगों से, आइडेंटिफाई कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल। बस आपको ये बताना है कि कौन सा कायरल है कौन सा अकायरल है, ये पहचान के बताना है। तो चलो पहला वाला बताओ भाई कैसा है आपकी नज़रों में, पहला वाला कायरल है या अकायरल है। कायरल है तो ये कायरल सेंटर है, तो मैंने कहा ये कायरल हो गया, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, दूसरा वाला बताओ, दूसरा वाला क्या है, अकायरल, उसमें कायरल सेंटर नहीं है कोई भी। यहाँ पे हम देखेंगे भाई ये कायरल सेंटर है, तो मैंने कहा ये कायरल है मेरे पास में। यहाँ पे हम देखेंगे कोई कायरल सेंटर नहीं है तो अकायरल है। यहाँ पे हम देखेंगे भाई ये कायरल सेंटर है तो कायरल हो गया, और इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, इसलिए मैंने कहा ये क्या हो गया, अकायरल। बताओ पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को।
सिंपल सी बात देख लिया आपने कि भाई कौन सा कायरल है, आप आराम से बता पाएंगे, हाँ भाई ऐसे पहचान जाएंगे। आज तो तुम नो टेस्ट भी है, फुल टेस्ट कोई नहीं, बढ़िया है। देखो ये जो बातें हैं ये मैंने वहां से मतलब एनसीईआरटी में सब दिए हैं आपको, तो वही नोट कर दिए जो आपको देखनी है कि भाई हमारे पास में क्या क्या बनेगा। आप जानते हो इनमें से कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जिसको आप पहचानते नहीं हो, है ना। पहली रिएक्शन जो हीटिंग की प्रेजेंस में, वहां से दो प्रोडक्ट बनेंगे, आपको मालूम है। मार जो हमारे पास सेट जब प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर बनेगा, और एंटी सेट जब प्रोडक्ट जो बनेगा वो माइनर बनेगा। ये मैं आपको लिखा चुका हूँ कि Cl ले रखा है, अगर हम हाई टेम्परेचर पे उसे NaOH के साथ हीट करा दें तो Cl हट जाएगा, उसकी जगह पे OH आ जाएगा। ये वही है कि एक NO2 आएगा तो थोड़ा रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा, दो NO2 आएंगे तो थोड़ी सी रिएक्टिविटी और बढ़ जाएगी, है ना। ऐसी कहानी थी। तो वो सारी रिएक्शन आपने जो है, ठीक है, एनसीईआरटी में देख रखी है, तो एक बार देख जरूर ले बस खाली। हालांकि एनसीईआरटी में वो सारी रिएक्शन है हमारे पास में। ऐसे ही ये वाली रिएक्शन भी, एक भी ऐसी रिएक्शन नहीं इनमें से जो आप नहीं जानते। एक बार देख लो क्या कोई भी एक रिएक्शन ऐसी है जो आप नहीं जानते हो। नहीं जानते हो, आई थिंक आप सारी रिएक्शन को जानते हो। क्यों, चलो इनमें बताओ क्या कोई ऐसी रिएक्शन जो आप नहीं जानते हो। देख लो भाई, सारी रिएक्शन जानते हो आप। वही है, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, यानी आप बढ़िया तरीके से जानते हो कि हाँ भाई हमारे पास में ये सारी रिएक्शन थी। ये बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शन है जो आपको मालूम है। चलो भाई पहले वाले बताओ मुझे क्या प्रोडक्ट बनेगा। पहले वाले में मुझे प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। इनफैक्ट प्रोडक्ट तो आप सही बना लेंगे। नहीं नहीं, डाइफिनाइल नहीं बनेगा बेटा, एल्काइल बेंजीन बनेगा। मेजर प्रोडक्ट तो वही होगा ना। ये बताओ इस रिएक्शन को नाम क्या दिया था। इस रिएक्शन को नाम क्या दिया था। हाँ भाई, वुड्स फिटिक रिएक्शन। बिल्कुल भाई, वुड्स फिटिक रिएक्शन हमने इसको नाम दे रखा है। दूसरे वाले केस में बताओ क्या बनेगा। दूसरे वाले केस में बताओ क्या बनेगा। फिर दो फिनाइल फ्री रेडिकल हैं जो आपस में जुड़ जाएंगे, बाइफिनाइल बनेगा। रिएक्शन याद करके बताओ क्या क्या नाम दिया था रिएक्शन का। हाँ, ये हमारे लिए क्या था भाई, फिटिक रिएक्शन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो हमने बता दिया कि भाई हमारे लिए क्या रहेगा। आज का पेपर सब लोग बढ़िया से करना, बहुत आसान पेपर है आज का, निहायत ही आसान पेपर है, एकदम आसान आसान बातें पूछिए। चलो बताओ भाई, क्वेश्चन आप पढ़ ही ले रहे हो। विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाई SN2 मैकेनिज्म। पहले वाले में बताओ, फर्स्ट सेकंड में बताओ भाई। पहले वाले में 1 2 मान लो आप, कौन सा ज़्यादा आसानी से रिएक्ट करेगा SN2 में। सभी को मालूम है पहला वाला, है ना। मैं बस टिक कर देता हूँ कि भाई इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, इसमें क्राउडिंग कम है। दूसरे वाले में बताओ भाई, दूसरे वाले में भी इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, SN2 के प्रति हम चेक कर रहे हैं। तीसरे वाले में बताओ भाई मुझे, तीसरे वाले में SN2 के प्रति हम रिएक्टिविटी देख रहे हैं। तीसरे वाले में भी पहला वाला, ठीक है भाई, बिल्कुल। SN2 के प्रति हमने रिएक्टिविटी चेक की, हम जानते थे कि SN2 के प्रति रिएक्टिविटी देखने का तरीका होता क्या है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। उसने कहा कि SN1 के प्रति किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, आपको ये बताना है। तो बताओ भाई, पहले दूसरे में बताओ। पहले की क्या सभी लोग सहमत है, 3 डिग्री हैलाइड है,
इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। इस वाले में बताओ भाई 2 डिग्री हैलाइड है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है भाई। इसमें मुझे प्रोडक्ट बनाना है। चलो ए बी सी डी बताओ, ए क्या बनेगा, ऐसे बोलते चलो ए क्या बनेगा भाई, एम जी ट्राई ईथर लिया है मैंने, ए क्या बनेगा, नाम याद हो नाम बोल दिया करो, ग्रिनार्ड बनेगा। हम सभी जानते हैं कि भाई हमारे पास में ए के तौर पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें ग्रिनार्ड मिलेगा। तो ये मैंने कहा एम जी बी आर ए बन गया। मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ, बोलो क्या बनेगा। मैंने ग्रिनार्ड की हाइड्रोलिसिस कराई है, बोलो क्या बनेगा। ग्रिनार्ड की हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ, अरे बेंजीन नहीं बनेगा बेटा, साइक्लोहेक्सेन बनेगा, ठीक है ना। बेंजीन नहीं, अरे हेक्सेनॉल नहीं बनेगा, सिर्फ साइक्लोहेक्सेन। दोबारा सोचो, ये बी बन गया। बोलो भाई, फिर मैंने आर बी आर एम जी की प्रेजेंस में हीट करा दिया। तो मैंने कहा आर बी आर एम जी की प्रेजेंस में हीट करा के सी बना, फिर डी टू ओ से डी बना। तो आप मुझे आर बी आर आइडेंटिफाई करके बताओ, डी तक तो आप पहुंच गए हो, तो आप मुझे आर बी आर आइडेंटिफाई करके बताओ आर बी आर क्या होगा। मैं बता दूं आर बी आर क्या होगा इस केस में। मुझे जहां तक जैसा लगता है कि भाई आर बी आर ये होना चाहिए, तभी तो ये आर बी आर होना चाहिए मेरे पास में। मैंने कहा ये आर बी आर है। अब मैं इसे एम जी ड्राई ईथर के साथ लूंगा, तो मैंने ग्रिग्नार्ड बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ से ग्रिग्नार्ड बना दिया, ये मेरे लिए ग्रिग्नार्ड बन गया, ये बन गया सी। अब मैं इसको डी टू के साथ ले रहा हूँ, तो डी टू से डी मिल जाएगा, और डी टू से अगर डी मिलेगा तो डी ही ले जाके मुझे अटैच करा देना है। तो मैंने डी लगा दिया, देखो यहाँ तक पहुँच गया। तो मतलब बीच का प्रोडक्ट मैंने सही बनाया था, बीच का प्रोडक्ट जो है वो सही है। अब उसने कहा कि भाई हमारे पास में जो, ठीक है, डी बना है, डी से रिएक्शन आगे बढ़ाइए। अच्छा, डी आर डैश एक्स ले रखा, एक अलग स्टेप इस्तेमाल किया उसने। आर डैश एक्स पे एम जी लेके डी बनाया, डी की हाइड्रोलिसिस करा के एच टू और एन ए ईथर से ही। तो आर डैश एक्स पहचानना है आपको कि भाई हमारे पास में आर डैश एक्स क्या होगा। आर डैश एक्स पहचानना है आपको कि हमारे पास आर डैश एक्स होगा क्या। पहचान लोगे, मैं बता दूं, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा। भाई इतना आप भी जान रहे हो कि हमारे पास में ये होगा टर्सरी ब्यूटाइल, ये होगा आर डैश एक्स होगा हमारे पास में। आप इसको एन ए ईथर के साथ लेंगे, बुट्स रिएक्शन होगी। हालांकि बुट्स रिएक्शन का ये प्रोडक्ट मेजर नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा हाँ ये ज़रूर है कि भाई, मैंने कहा कि भाई ठीक है मैं ये प्रोडक्ट एन ए ईथर से बना सकता हूँ, मेजर नहीं बनेगा ये। आर डैश एक्स ये हो जाएगा, इसको एम जी ईथर के साथ ले लेगा, बाद में हाइड्रोलिसिस करा देगा। मैं पूरा स्टेप एक बार में लिख रहा हूँ। तो मैंने कहा पहले ग्रिग्नार्ड बनेगा, और ग्रिग्नार्ड बनेगा, बाद में क्या होगा उसमें आपको मालूम है, ठीक है, एच आगे जुड़ जाएगा। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमारे पास में ये बनेगा। मतलब जो ई की बात हो रही है, मैंने ई फाइनल बना दिया, और ई हमारे पास में ये बन जाएगा। बोलो बना पाए थे कि नहीं बना पाए थे। मुझे बताओ भाई, ये तो बहुत आसान सा एग्जांपल पूछा है मैंने कि क्लोरोफॉर्म को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करा दें तो क्या बनता है। क्लोरोफॉर्म को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करा दें तो क्या बनेगा। फॉर्सिन बनेगा, ठीक है भाई, CuCl2 बनेगा, फॉर्जिन बनेगा। अगर तुम लोग स्पेलिंग भी ऐसे फॉस्फीन क्या क्या लिख रहे हो, फेजीन क्या पढ़ते क्या हो। डीडीटी का स्ट्रक्चर सबको याद है ना, डीडीटी का स्ट्रक्चर हमें देख के रखना है
कि भाई DDT का स्ट्रक्चर क्या है वो सभी को मालूम ही है। चलो भाई देखो, ये आपके वही एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे रखे हैं। आपसे पूछा है कि भाई हमारे पास में, ठीक है, क्या पूछा गया, वही पूछा कि मतलब कौन सा एलाइलिक हैलाइड है, कौन सा विनाइलिक है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। तो चलो पहले वाले स्ट्रक्चर से बताना स्टार्ट करो मुझे। पहला वाला आपको क्या लगता है किस टाइप का हैलाइड है? वो तो समझ गए ना, मतलब IUPAC नेम के अकॉर्डिंग एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, विनाइल, एराइल, ये सब बताना है। 2 डिग्री सभी जानते हैं। मैंने कहा हमारे पास में जो पहला वाला है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। चलो दूसरा वाला बताओ भाई, दूसरा वाला कैसा है? दूसरा वाला भी 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, आपको अगर ना बन हो रहा हो तो आप स्ट्रक्चर बना लो, उससे देख लो, सेम आंसर मिल जाएगा। तीसरा वाला, तीसरा वाला बताओ भाई, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। चौथा वाला बताओ भाई मुझे, चौथा वाला कैसा है? चौथा वाला बताओ भाई मुझे, ये बताओ ये कैसा हैलाइड है? 2 डिग्री है और ऊपर से बेंजाइलिक भी है। क्यों भाई? 2 डिग्री है और बेंजाइलिक भी है, बेंजीन से जुड़े हुए, कार्बन से जुड़ा है। चलो पांचवा बताओ मुझे भाई, पांचवा कैसा है? पांचवा, ये देखोगे तो सिंपल 2 डिग्री है, तो मैंने कहा 2 डिग्री हैलाइड है। चलो सिक्स वाला बताओ कैसा हैलाइड है? सिक्स वाला 1 डिग्री है। बिल्कुल, स्ट्रक्चर बना लो, अगर आपको तकलीफ हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो स्ट्रक्चर बना लो, पता चल जाएगा। चलो सातवां बताओ भाई मुझे कैसा हैलाइड है? सातवां बताओ मुझे कैसा है भाई? 3 डिग्री है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आठवां बताओ भाई मुझे, आठवां बताओ मुझे भाई। विनाइलिक है, बिल्कुल भाई, सी डबल बॉन्ड सी से जुड़ा हुआ है, तो मैंने कहा वो हमारे लिए कैसा है? विनाइलिक हैलाइड है। अगर हम 9 नंबर की बात करें, बोलो भाई, 9 नंबर की बात करें तो एलाइलिक है, बिल्कुल भाई, एलाइलिक हैलाइड है। चलो 10 नंबर बताओ मुझे, 10 कैसा है भाई? 10 कैसा है भाई? एराइल हैलाइड है ना, यही तो है ना, C6 है, उस पर क्लोरीन जुड़ा है। बाकी इधर जो भी जुड़ा है उसे जुड़ा रहने देते हैं, हमें उससे कोई खास लेना देना है नहीं। तो हम जानते हैं भैया हमारे लिए क्या पढ़ा जाएगा? एराइल हैलाइड पढ़ा जाएगा। चलो 11वां नंबर बताओ भाई क्या है? 11वां नंबर बताओ भाई। 1 डिग्री है, देखो बेंजाइलिक है, बेंजीन पे कार्बन जुड़ा है, उस पर जुड़ा है, और 1 डिग्री है, तो मैंने कहा 1 डिग्री बेंजाइलिक है। 12वां बताओ भाई मुझे कैसा है? 12वां देखो क्या एराइल है, सीधे बेंजीन से हेलोजन जुड़ा है, बेंजीन से अगर हेलोजन जुड़ा है तो मैंने कहा हमारे पास में क्या होगा? एराइल हैलाइड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। आपको वही सेम कहानी है, IUPAC नेम बताने हैं भाई, कि IUPAC नेम क्या क्या लिखोगे आप इनके, बता दो मुझे। इनके IUPAC नेम क्या क्या नोट किए जाएंगे? पहले वाले का बताओ भाई, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, क्या बिना स्ट्रक्चर बनाए काम चल जाएगा? मैंने नंबरिंग यही होगी, ब्रोमीन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, लोकेंट का सम सेम ही है, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन लिखूंगा मैं। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है ये। दूसरे वाले का नाम बताओ भाई, दूसरे वाले का नाम बताओ। नंबरिंग इधर से ही करूँगा, लोकेंट का सम सम आएगा, मिनिमम आएगा। फर्स्ट पे ब्रोमीन है इसलिए 1 ब्रोमो आ जाएगा मेरे पास में, 1 पे ही क्लोरीन है इसलिए 1 क्लोरो आ जाएगा। बाकी 1 पे 2 2 ट्राई फ्लोरो आ जाएगा, ठीक है, 2 कार्बन है इसीलिए क्या आएगा? इथेन आ जाएगा। चलो तीसरा वाला बताओ भाई मुझे,
तीसरे वाले में क्या करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि भाई हम नंबरिंग बोथ साइड से करें, ट्रिपल बॉन्ड को तो सेम नंबर मिलना है, तो इसीलिए मैंने कहा 1 ब्रोमो आ जाएगा, 3 क्लोरो आ जाएगा, बाकी टोटल 3 कार्बन है, इसीलिए मैंने कहा हमारे पास में क्या होगा, प्रोप आ जाएगा। और बाकी हम ये देख सकते हैं कि भाई, अच्छा सॉरी 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है भाई उसमें। ये 4 क्लोरो आएगा और बाकी हमारे पास में ब्यूट सेकंड आयन आ जाएगा। बिल्कुल। फोर्थ वाला बताओ भाई मुझे, फोर्थ वाले का नाम क्या लिखोगे? फोर्थ वाला बेसिकली स्ट्रक्चर ये है ना कि ये क्लोरीन है, इधर CCl3 जुड़े हैं 3, तो मैंने कहा 3 CCl3 जोड़ दिया हमने, ये हमारे पास में कंडीशन है। फोर्थ वाले का नाम लिखो भाई। फोर्थ वाले का नाम बताओ भाई, फोर्थ वाले का नाम। ऐसे चुप नहीं बैठ सकते तुम लोग, ये है नंबरिंग करोगे 1 2 3 की नंबरिंग ये वाली होगी। अब जब मैंने कहा 1 2 3 की नंबरिंग ये है, ठीक है ना। अब देखो, अगर आप लिखोगे तो सेकंड पोजीशन पे हमारे पास में एक तो ट्राई मिथाइल, तो पहले वो लिख देता हूँ 2 ट्राई मिथाइल। उसके बाद आप देखो क्लोरीन कहाँ कहाँ पे, तो पहले बार कार्बन पे 3 बार क्लोरीन, इसलिए 1 1 1। सेकंड कार्बन पे 1 है, फिर थर्ड वाले पे 3 है, टोटल कितने हो गए हमारे पास में, 7 हो गए। इसीलिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, हेप्टा क्लोरो। और टोटल पेरेंट चेन में 3 कार्बन थे, इसीलिए क्या आ जाएगा, प्रोपेन। बताओ भाई, क्या आप लोग यही वाला नाम लिख रहे थे? 2 ट्राईक्लोरोमिथाइल, हाँ हेप्टा क्लोरो प्रोपेन की फॉर्म में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो अगला बताओ मुझे, 6th में नंबर का बताओ भाई, नाम क्या लिखोगे? स्ट्रक्चर बना लिया करें, कभी कभी ऐसी दिक्कत हो कि भाई हमें अगर मान लो जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उससे आसान हो जाता है। जैसे ये CH3C है, इस पे C6H4, ये है पैराक्लोरो, फिर इस कार्बन से CH Br CH3, ये स्ट्रक्चर है। इसका हमें IUPAC नेम बताना है, ठीक है ना। अब आप देख लो आपको क्या करना चाहिए। मैं ही बता दे रहा हूँ, ये है भाई 1 2 3 4, ये काम किया जाएगा। तो सेकंड पे ब्रोमीन है, इसलिए क्या आ जाएगा, 2 ब्रोमो आ जाएगा। थर्ड पे हमारे पास में 2 के क्लोरोफिनाइल है, इसलिए 3 3। और मैंने कहा मैं इसको लिखूंगा बिस 4 क्लोरोफिनाइल। और बाकी आप देख रहे हैं भाई हमारे पास में पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, 4 कार्बन इसलिए दिया जाए। पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद में लोकेंट का सम चेक करेंगे, ठीक है भाई। तो हमने फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी है, उसके बाद में लोकेंट के सम को चेक करने का बात आएगा, इसलिए और स्ट्रक्चर ये बनेगा। हमें एक स्ट्रक्चर और दे रखा है भाई, लास्ट वाला अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो मैंने कहा मैं आपको और बता देता हूँ। लास्ट वाला जो भी स्ट्रक्चर था अगर हम उसे देखा जाए तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही तो है ना, CH3 होल थ्राइस, मतलब हमारे पास में ये है कार्बन से 3 मिथाइल जुड़े, फिर CH डबल बॉन्ड C, और मैंने कहा ठीक है हमारे पास में इस पे क्लोरीन जुड़ा है। और हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास में क्या दे रखा है,
C6H4 दे रखा है और पैरा पोजीशन पे आयोडीन छोड़ा हुआ है। ये स्ट्रक्चर है मेरे हिसाब से जो आपको दे रखा है, ठीक है ना। अब आप देख लो, आपको मालूम नंबरिंग तो इसी साइड से होनी है, तो 1 2 3 4। अगर ऐसा है तो 1 पे क्लोरीन है, इसलिए 1 क्लोरो आ जाएगा हमारे पास में। बाकी हम ये देख रहे हैं कि भाई हमारे पास में फर्स्ट पे ही आयोडो, तो 4 आयोडो फिनाइल आ जाएगा। बाकी हम देखेंगे तो 3 डाई मिथाइल आ जाएगा। और हमने कहा कि भाई हमारे पास में टोटल पेरेंट चेन में 4 कार्बन थे प्लस डबल बॉन्ड भी है, तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेन आ जाएगा। बोलो यही लिखोगे? हाँ भाई, इनके स्ट्रक्चर लिख के बताने हैं आपको, है ना। स्ट्रक्चर मैं बना दूंगा, बस आपको खाली चेक कर लेना कि मैं जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वो सही बना रहा हूँ। जैसे उसने कहा 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, है ना, तो ये हमारे पास में 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर ये बनेगा। दूसरा उसने कहा पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, है ना, तो मैंने कहा हमारे पास में बेंजीन पे क्लोरीन भी और ब्रोमीन भी और दोनों पैरा पोजीशन पे हैं, तो पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन ये बन जाएगा। अगला उसने कहा कि हमारे पास में साइक्लोहेक्सेन है, ठीक ये है, और मैंने कहा 1 क्लोरो 4 इथाइल, तो हम ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में 1 क्लोरो है, 4th पोजीशन पे इथाइल ग्रुप लगाना है, ये हमने लगा दिया। अगला मुझसे कहा गया ऑक्टेन, है ना, 1 आयोडो ऑक्टेन। ऑक्टेन का मतलब है, सिंपल सी बात है कि भाई मुझे 8 कार्बन का एक स्ट्रक्चर चाहिए, 4 5 6 7 8, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें कह रहा है कि 1 आयोडो, ठीक है, मुझे 1 आयोडो बनाना है, और 2 सेकंड नंबर पे, चलो यहाँ आयोडीन लगा देता हूँ, सेकंड पे क्या, 2 क्लोरोफिनाइल, तो मैंने कहा मुझे यहाँ पे सेकंड नंबर पे ये जोड़ना है, क्लोरोफिनाइल जोड़ना है। बोलो भाई, ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, तो मैंने कहा ठीक है, ये बन जाएगा मेरे पास में 2 क्लोरोफिनाइल सेकंड पे 1 आयोडो ऑक्टेन वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। अगला मुझसे कहा गया भाई 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो क्या, चलो ये तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया, मैंने कहा 2 ब्रोमोब्यूटेन है, तो ये आ जाएगा। 6 में क्या भाई, 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन, हेप्टेन का मतलब है 7 कार्बन, तो 2 4 6 1 7, इसमें थर्ड पे आयोडीन लगा देना है, 4th कार्बन पे क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा देना है, तो मैंने टर्सरी ब्यूटाइल लगा दिया। 7 नंबर कहा गया मुझसे 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा बेंजीन बना लिया मैंने। इसमें 1 ब्रोमो 1 ब्रोमीन लगा दिया, 2 मिथाइल लगा दिया, और 4th कार्बन पे एक सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा दिया। 8 क्या है भाई, मेरे पास में ब्यूट 2 इन है, तो ये लगा देता हूँ। 1 4 डाई ब्रोमो, तो मैंने कहा 1 और 4 पे 2 ब्रोमो, ठीक है। सहमत हो इन स्ट्रक्चर से कि भाई ये जो स्ट्रक्चर बनेंगे ऐसे बनेंगे, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। बताओ भाई, ये तो आप ही को बताना है, इससे आसान खैर क्या ही है। सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा? CH2Cl2 का, ठीक है, हम सभी जानते हैं, इनफैक्ट हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा भी है कि अगर हम इनके डायपोल मोमेंट के ऑर्डर की बात करें तो CH2Cl2 का सबसे ज़्यादा होगा, देन क्लोरोफॉर्म, एंड देन CCl4। इनफैक्ट CCl4 का डायपोल मोमेंट तो ज़ीरो ही होता है, उसका डायपोल मोमेंट तो हमारे लिए ज़ीरो नजर आए। अगला क्वेश्चन देखो, हाइड्रोकार्बन C5H10 does not react with chlorine in dark but give a single monochloro product in bright sunlight, identify the hydrocarbon। क्या लगता है आपको,
ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा जो इस बात को सहम मतलब इस बात को पूरा करेगा? नियोपेंटेन, C5H10। ISD पता करो, ISD आएगा 1। ISD 1 आ गया मतलब 5 कार्बन को लेके एक रिंग बनाऊंगा मैं। ये एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव देगा और क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्ट करेगा नहीं, इसलिए आंसर क्या होगा हमारे पास में? साइक्लोपेंटेन। समझ रहे हो नियो क्यों नहीं है? क्योंकि नियो में तो आईएसटी सेटिस्फाई नहीं होगी, हमें पहले आईएसटी को तो सेटिस्फाई करानी है, उसके बाद ही हम ये काम कर सकते हैं। चलो मुझे गिन के बताओ भाई, क्या गिन के बताना है कि इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बना पाओगे आप? इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बने? हमने कई बार बनाए हैं C4H9Br के। जल्दी से बताओ कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। आईजी निकालेंगे 0 आएगा। 4 कार्बन से ब्रोमीन को जोड़ना है, तो मैंने कहा 2 तरीके ये हो सकते थे। या हो सकता है कि भाई हम जो है एक यहाँ रखें, या फिर हमने कहा भाई एक यहाँ रखें। ये 4 बनेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर 4 बनेंगे, ठीक है ना। लास्ट वाले में नियोपेंटीन कैसे बना दोगे? उसमें तो कई मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन सकते हैं ना। नियोपेंटीन एक बार बना के तो देखो, नियोपेंटीन स्ट्रक्चर होता भी तो नहीं है, आज तक मैंने पढ़ाई नहीं कभी। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या है आप मुझे बताते चलना। मुझसे कहा जा रहा है कि भाई मुझे राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटेनॉल। उसने कहा मैंने 1 ब्यूटेनॉल ले रखा है और इससे 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है मुझे। हम्म, बताओ भाई। तो इसमें क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। देखो इसका रिएजेंट जो इस्तेमाल होता है वो ये होता है कि हम इसे KI के साथ में ऐड कराते हैं यूजिंग H3PO4। अगर हम KI और H3PO4 लेते हैं तो उस केस में हमें जो है वो OH हट के सिंपल आयोडीन लगा दिखता है। ठीक, आप चाहो तो इस बात को कॉपी में नोट कर लेना, चाहो तो आप याद रख लेना कि हाँ भाई हमारे पास में ये काम कर जाता है। ठीक है, सेकंड वाला बताओ भाई। मुझे
1 क्लोरोब्यूटेन, इससे 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, बोलो क्या करूं? KI डाल दूं एसीटोन की प्रेजेंस में? बिल्कुल, है ना, KI डाल देता हूँ। KI डाल दूं, NaI डाल दूं, सबका एक ही काम है। मैं वो सिंपल फिंकलस्टीन रिएक्शन करा दूं, प्रोडक्ट बन जाएगा। मैंने कहा मुझे ब्यूट 1 इन है, उससे 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, बोलो क्या करूं? बताओ भाई। मेरे हिसाब से तो ये है कि मैं पहले HBr ले लूं परऑक्साइड की प्रेजेंस में, एंटी मार्कोनिको हो जाएगा, और उसके बाद में मैं NaI एसीटोन ले लूं, फिंकलस्टीन हो जाएगी। बोलो ये ठीक रहेगा ना? पहले मैंने HBr परऑक्साइड ले लिया, जिससे मुझे जो है वो एंटी मार्कोनिको मिल गया, फिर मैंने फिंकलस्टीन करा दिया, SN2 के थ्रू Cl हट के I आ जाएगा, तो वहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा, चल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन फिर पूछा जा रहा है आप लोगों से कि विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन। SN2 के प्रति मुझे बताओ भाई, रिएक्टिविटी क्या होगी? CH3Br और CH3I, सेकेंड वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्या सभी लोग सहमत हैं? बिल्कुल, I की लीविंग पावर ज़्यादा है, इसीलिए मैंने कहा ये रहेगा। इसमें बताओ भाई इन दोनों में, खैर इसमें कौन नहीं जानता कि सेकंड वाला कम क्राउडिंग वाला है, कम क्राउडिंग वाला है तो भाई हमारे लिए क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? Predict all the alkene that would be formed by dehydrohalogenation of the following halides with sodium ethoxide in ethanol and identify the major alkene। मतलब ये दे रखा है मुझे 1 ब्रोमो, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। हमने इसे एल्कोहलिक, आप कह सकते हैं NaOH के साथ ले लिया है, तो मुझे जानना है कि भाई इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, बना दूं? मुझे मालूम भाई एलिमिनेशन होगा, इसमें एलिमिनेशन होगा तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक ये प्रोडक्ट बनेगा प्लस दूसरा मैंने कहा एलिमिनेशन से ये प्रोडक्ट बनेगा। एक बार पता करके बताओ तो सही कौन सा मेजर है इनमें से? पहला वाला मेजर है, फिर मोर क्राउडेड एल्कीन है, मोर क्राउडेड एल्कीन ही मेरे लिए क्या है, मेजर है। बिल्कुल भाई, एंडो साइक्लिक मैंने कहा मेजर है, और एक्जो साइक्लिक मेरे लिए क्या है, माइनर है। दूसरे वाले में कहा मुझसे कि भाई 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये भाई 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन है। हम इसे एल्कोहलिक NaOH के साथ ले रहे हैं, अगेन एलिमिनेशन ही होगा। मैं बढ़िया से जानता हूँ कि भाई यहाँ से 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। चलो मेजर आइडेंटिफाई करके बताओ कौन सा है भाई इनमें से, इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर है मेरे लिए? पहला वाला है ना, ये मार्कोनिको रूल से बना है, ये मेजर होगा, ये मेरे लिए माइनर होगा। अगला है मेरे पास में 3 ब्रोमो 2 2 3, ये दे रखा है, मैंने एल्कोहलिक NaOH ले रखा है, मैं जानता हूँ प्रोडक्ट बनाना, तो मैंने कहा ठीक है एक बार मैं जो है प्रोडक्ट ये बना दूंगा, और दूसरी बार मैंने कहा ब्रोमीन है, तो मेरे पास में प्रोडक्ट जो है वो ये बन जाएगा। ये बनेगा, बताओ भाई कौन सा मेजर है इनमें? ये वाला मेजर, ठीक है, मोर क्राउडेड एल्कीन है, ये वाला मैंने कहा मेरे लिए क्या है, माइनर। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात सामने आई नहीं, हम आराम से एलिमिनेशन करा सकते हैं और प्रोडक्ट बता सकते हैं कि भाई हमारे लिए क्या क्या बनेंगे।
चलो भाई, अगला मुझे बताओ आप, अगली बात क्या है? बात है कि इथेनॉल को आपको कन्वर्ट करना है ब्यूट वन आयन में। इथेनॉल को ब्यूट वन आयन में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, आपको ये बताना है। इथेनॉल को कन्वर्ट करने के लिए एल्कोहलिक बेस के साथ में 2 बार ऐड करा दें, एलिमिनेशन करा के बोट्स रिएक्शन करा दें। चलो देखते हैं क्या क्या करेंगे। देखो, पहली बात तो ये है कि मैं सबसे पहले इसे क्या करूं, मैं सबसे पहले इसे SOCl2 के साथ में रिएक्ट कराऊं। मैंने SOCl2 के साथ रिएक्ट कराया, OH हट के Cl आ गया। अब मैंने कहा जब मेरे पास में Cl मिल गया तो मैंने कहा क्लोरोइथेन है। हम एक काम करते हैं कि भाई क्लोरोइथेन को, ठीक है, अलग सा एक आध रिएजेंट अलग से ले लेंगे, खाली है नहीं कि इसी से बनाना है भाई, इसी से बनाएंगे तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं दूसरा रिएजेंट अलग से एक और लेके चलता हूँ। दूसरा रिएजेंट है कि मैं इथाइन लेके चलूँ, उसे मैं NaNH2 के साथ में ऐड करा दूँ, तो मुझे मालूम है कि भाई वहाँ से मुझे ये मिलेगा। और जब क्लोरोइथेन मिल जाए तो उसे मैं जो है वो, ठीक है, इसके साथ ऐड करा दूँ, मुझे मालूम है Cl चला जाएगा। Cl चला गया, उसकी जगह पे आके लग जाएगा, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ भाई मुझे क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक, मतलब बीच में कोई एक आध रिएजेंट लेना पड़े तो ले लेंगे भाई, ज़रूरी नहीं कि एक ही रिएजेंट से हम पहुँच पाए, वहाँ से पहुँचना हमारे लिए बहुत टफ हो सकता है। तो मैंने कहा इसीलिए ये काम मैंने किया। दूसरा, हमसे पूछा है कि ईथेन से ब्रोमो ईथीन बनाना है, ठीक है ना, ईथेन से क्या बनाना है, ब्रोमो ईथीन बनाना है। तो अब कैसे बनाया जाए वो आप बताओ मुझे। मतलब ईथेन ले रखा है मैंने और मुझे प्रोडक्ट जो बनाना है वो ब्रोमो ईथीन बनाना है। अब ये देखना है मुझे कि भाई ये प्रोडक्ट कैसे बने। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए ऐसा? मैं कुछ आइडिया दूं आपको। एक काम करते हैं, सबसे पहले जो हमने ईथेन लिया है इसको Br2HNu के साथ रेड कराते हैं। मैंने कहा Br2HNu लेंगे तो मुझे मालूम है ये आ जाए। अब मैं एक काम करूँ, इसको एल्कोहलिक NaOH या KOH ले लूँ, तो मैंने कहा ईथीन बन जाएगा। अब मैं Br2CCl4 ले लूँ, तो मैंने कहा अगर मैंने Br2CCl4 लिया तो दोनों तरफ ब्रोमीन बन जाएगा। अब मैं फिर से मतलब एल्कोहलिक QH ले लूँ और इसका एक ही इक्विवेलेंट इस्तेमाल करूँ, और मैंने कहा अगर एक ही इक्विवेलेंट मैंने इसका इस्तेमाल किया तो आप बढ़िया से ये बात जानते हो एक HBr हट जाएगा। तो मैंने कहा एक HBr हट गया, बाकी हमारे पास में जैसा था वैसे ही बना रह जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास में ब्रोमो ईथीन फॉर्म हो जाएगा। तीसरा क्या था कन्वर्जन के लिए, तो उसने तीसरा जो हमसे कन्वर्ट करने के लिए कहा, उसने कहा कि प्रोपीन को 1 नाइट्रोप्रोपीन में ले जाना है। मतलब हमारे पास में प्रोपीन है और इसे मुझे कन्वर्ट करना है 1 नाइट्रोप्रोपेन में। ये कन्वर्जन चाहिए मुझे। बोलो आपको क्या लगता है क्या कराऊं मैं इसके लिए? एक आध बात आप भी तो बताओ। सब बातें मुझसे पूछ लोगे तो आप अपनी तरफ से कुछ बताओगे भाई?
क्यों, मैं बता दूं, हम HBr परऑक्साइड ले लें। HBr परऑक्साइड अगर हमने लिया तो हम जानते हैं भाई वहां से एंटी मार्कोनिक एडिशन होगा, ये आ जाएगा। और मैंने कहा अब एक काम करते हैं, जो हमारे पास 1 प्रोपेन बना है, ठीक है ना, उसे हम AgNO2 के साथ में ऐड करा दें। और मैंने कहा अगर हमने AgNO2 के साथ में ऐड कराया तो NO2 मिल जाएगा, और अगर NO2 मिल गया तो हम कह सकते हैं भाई हमारे पास में क्या होगा, 1 नाइट्रो। हालांकि ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन नाइट्रो वाला प्रोडक्ट हमारे लिए क्या होगा, मेजर बनेगा। तो हमने कहा भाई हम इस तरीके से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगला हमसे पूछा था कि टॉल्यून को बेंजाइल अल्कोहल में ले जाना है। हमें क्या काम करना है अगले वाले में, कि टॉल्यून ले रखा है हमने और उसे बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। भाई ये तो बहुत आसान कन्वर्जन है, आप में से कोई भी बता देगा मुझे कि भाई इस कन्वर्जन के बारे में क्या हो। नहीं, HNO2 से ये काम उतना आसानी से नहीं होगा। ये मैं चाहूँगा आप ही बताओ भाई, ये ऐसा कन्वर्जन है ही नहीं जो मुझे बताना पड़ेगा। बताओ भाई। ऑक्सीडाइज करा के रिड्यूस करा दे, तो ये है। हाँ, यह सिंपल आसान तरीका क्या है कि पहले Cl2H2 ले लें तो बेंजाइल क्लोराइड बन जाए, उसके बाद में हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें। तो मैंने कहा मैं एक्वस QH डाल दूँ, आप जानते हैं भाई हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो OH आ जाएगा। ये तो बहुत आसान था हमारे पास में कि भाई ये बनाना है। अगला मुझसे कहा था कि भाई हमारे पास में प्रोपीन है और प्रोपीन को हमें कन्वर्ट करना है प्रोपाइन में। बताओ भाई आपके मन में क्या है, कैसे किया जाए ये वाला काम। प्रोपीन को प्रोपाइन में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, बोलो भाई। ये है, हम एक काम करते हैं, इसे Br2CCl4 के साथ ऐड करा दें। तो हमने कभी Br2CCl4 के साथ हम ऐड कराएंगे तो ये आ जाएगा 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन आ जाएगा। अब हम एल्कोहलिक QH ले लें, है ना, 2 इक्विवेलेंट ले लें। तो आप जानते हैं भाई अगर मैंने 2 इक्विवेलेंट लिए तो दोनों ब्रोमीन चले जाएंगे, और अगर दोनों ब्रोमीन जाएंगे तो अल्टीमेटली आपको मालूम है कि भाई वहाँ से क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो हमने कहा भाई हमारे पास में ये प्रोडक्ट है, तो इस तरीके से हम कन्वर्जन करा सकते हैं। फिर वहाँ आपसे कन्वर्जन नहीं पूछेगा, आप भी जानते हैं कि वहाँ आपसे सिंपल जो है वो रिएक्शन दे दी जाएगी और रिएक्शन देके काम करा दी जाएगा, है ना। एल्कोहलिक QH डाल के NaNH डाल दो तब भी वही काम होगा। मतलब वो सारे तरीके जो एक ही जैसे हैं, सबसे आपको एक ही जैसा प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है भाई, इस वाले में बताओ भाई, हमसे कहा गया कि भाई हमने इथेनॉल ले रखा है और उससे हमें कन्वर्ट करना है इथाइल फ्लोराइड में। तो बताओ भाई क्या काम किया जाए, समझ गए क्या काम करना है। पहले हम SOCl2 डाल दें तो Cl आ जाएगा। अब जैसे मैंने AgF डाल दिया तो स्वार्ट्स रिएक्शन हो जाएगी, AgF ले लो या कोई और ले लो, ठीक है ना, उससे आ जाए। हाँ, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो तरीका मैंने लिखा है वही फाइनल है, हो सकता है कि और तरीका भी हो जिससे आप उस टाइप का प्रोडक्ट बना पाओ। मैं तो एक तरीका आपको बता रहा हूँ, हाँ भाई इससे बन जाएगा। हमने ब्रोमो मीथेन ले रखा है, हमने क्या लिया भाई, ब्रोमो मीथेन ले रखा है और हमें कन्वर्ट करना है इससे प्रोपेनॉन में। भाई ये प्रोडक्ट हमें बनाना है कि भाई ये प्रोडक्ट हमें कैसे बनता हुआ दिखेगा। तो ठीक है, आप मुझे बताओगे भाई क्या करना चाहिए। ये चलो मैं बताता हूँ।
एक काम करें भाई, हमें कार्बन के नंबर बढ़ाने, साइनाइड से कार्बन के नंबर बढ़ जाते हैं, तो हम पहले साइनाइड लगा दें, KCN के साथ ऐड कराएंगे CH3CN आ जाएगा। अब शायद किसी को याद आ जाए कि मैं CH3MgBr लेके और हाइड्रोलिसिस करा दूं। मैंने ये बात रिएक्शन आपको पढ़ाई है, ग्रिग्नार्ड की जब रिएक्शन पढ़ाई है वहाँ पे, और ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन में मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर मैंने ये काम किया तो यहाँ से मुझे जो है प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। याद आ रहा है कि साइनाइड ग्रुप को ग्रिग्नार्ड के साथ ऐड करा के हमसे कीटोन बन जाता है, और मैंने कहा भाई मुझे इस टाइप से कीटोन बनता हुआ नजर आ जाएगा। अगला कन्वर्जन देखो क्या दिया है हमें। अगला हमसे कहा गया कि भाई हम जो है वो ब्यूट 1 इन को ब्यूट 2 इन में ले जाना चाह रहे हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा ब्यूट 1 इन है, हम इसे ब्यूट 2 इन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। चलो भाई आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए मुझे इसके लिए। पहले HBr लेके फिर एल्कोहलिक KOH ले लो। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा पहले HBr ले लो। आपने अगर HBr लिया तो मार्कोनिको एडिशन हो जाएगा, तो मैंने कहा ये बन जाएगा। अब आप सिंपल एक काम करो, इसमें क्या करो, एल्कोहलिक KOH डाल दो। तो मैंने कहा अगर मैंने एल्कोहलिक KOH डाल दिया तो मैं जानता हूँ भाई उसमें क्या होगा, सेट्ज़अप रूल फॉलो हो जाएगा, और सेट्ज़अप फॉलो अगर फॉलो होगा तो प्रोडक्ट ये आ जाएगा। अगला कन्वर्जन क्या था हमारा, तो हमें अगला कन्वर्जन कराना है भाई कि 1 क्लोरोब्यूटेन को नॉर्मल ऑक्टेन में ले जाना है। अगला कन्वर्जन है कि 1 क्लोरोब्यूटेन और उसे हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टेन में। हाँ भाई बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या करें, Na ड्राई ईथर लें, बुक्स रिएक्शन करा दें, उससे बढ़िया इसके लिए हमें कुछ और नहीं मिलेगा, हमें आराम से पता चल गया भाई ये रहेगा। अगला है बेंजीन को बाईफिनाइल में ले जाना है। तो मैंने कहा अगर हम बेंजीन की बात करें, बेंजीन को बाईफिनाइल में कन्वर्ट करना है, तो हम डायरेक्टली तो फिटिक रिएक्शन नहीं करा पाएंगे, ठीक है ना। तो पहले एक काम करें, जैसे Br2Fe के साथ ले लें। तो मैंने कहा Br2Fe के साथ हमने लिया, ब्रोमोबेंजीन आ जाएगा। अब हम फिटिक रिएक्शन करा दें, तो हम जानते हैं भाई अब अगर हमने फिटिक रिएक्शन कराया तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, क्लोरीनेशन करा दो, उससे फर्क नहीं, क्लोरीनेशन कराओ ब्रोमिनेशन कराओ, उन सब से तो हमें एक ही टाइप के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं भाई ये हो जाएगा। नहीं, यहाँ SOCl2 नहीं ले सकते हैं। ठीक है भाई, ये काम कर देंगे हम। इनमें प्रोडक्ट बताने हैं आपको भाई, इनमें क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे हमें ये जानना है। जैसे पहले वाले में मैंने NaI एसीटोन ले रखा है, तो NaI एसीटोन ले रखा है, 1 आयोडो प्रोपेन बनेगा। बिल्कुल सब लोग सहमत हैं भाई, फिंकलस्टीन रिएक्शन हो जाएगी। और मैंने कहा अगर फिंकलस्टीन रिएक्शन हो जाती है तो सिंपल Cl कोट के आ जाएगा। मैंने KOH इथेनॉल ले रखा है, बोलो सेकंड वाले में प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो भाई, याद करो 3 डिग्री हैलाइड है, एल्कोहलिक QH के प्रेजेंस में एलिमिनेशन ही देगा, एलिमिनेशन अगर देगा तो आपको मालूम भाई ये बनेगा। भाई एल्कोहलिक QH लिया है ना हमने, तो एल्कोहलिक QH तो एलिमिनेशन कराएगा। QH और इथेनॉल का मतलब क्या है, एल्कोहलिक QH, एल्कोहल की प्रेजेंस में QH का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है।
चलो अगले वाले में बताओ, हमने NaOH वाटर ले रखा है, NaOH वाटर लिया तो सिंपल क्या करेगा, Br को हटा के OH लगा देगा तो बनेगा। और यहाँ पे हम देखेंगे तो सिंपल हम Br को हटा के OH लगा देते हैं, ये आ जाएगा। मैंने KCl ले रखा है, तो आप भी जानते हैं भी उसका काम सिंपल है, ब्रोमीन को हटा के Cl लगा देना है। तो हमने ब्रोमीन को हटा के Cl लगा दिया, प्रोडक्ट ये बन जाएगा। इसमें बताओ भाई अगले वाले में क्या बनेगा, फिफ्थ वाले में क्या बनेगा भाई, समझ रहे हो, Cl हट जाएगा, ये आके जुड़ जाएगा, ईथर बन जाएगा। तो हमें ईथर बनता हो विलियमसन ईथर रिएक्शन हो जाएगी। सिक्स वाले में SOCl2 लिया, हम जानते हैं भी SOCl2 हमारे लिए हैलोजेनेटिंग एजेंट है, जिसका एक ही काम है OH हटा के Cl लगा देना। हमने OH हटा के Cl लगा देंगे। HBr परऑक्साइड हमने ले रखा है, HBr परऑक्साइड अगर हमने लिया है तो हम जानते हैं भाई एंटी मार्कोनिकोव हो जाएगा, बिल्कुल 1 ब्रोमो वाला आ जाएगा। सिंपल HBr ले रखा है मैंने लास्ट वाले में। चलो लास्ट वाले में बताओ भाई क्या बनेगा, ये कंडीशन है, सिर्फ मैंने HBr लिया है तो पहले कार्बोकेटाइन बनेगा और आपको मालूम है, ठीक है, मेरे पास में इस बार मार्कोनिको प्रोडक्ट बनेगा और मैं अगर मार्कोनिको प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मैं ब्रोमीन को यहाँ ले जाके अटैच करूँ, ये सारे प्रोडक्ट बनेंगे भाई। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या है वो आप देख रहे हो। बताओ भाई, आपको SN2 के प्रति रिएक्टिविटी बतानी है, ठीक है। तो मैंने कहा हम स्ट्रक्चर से बहुत कुछ पा सकते हैं कि भाई 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, हम यहाँ देखेंगे 1 ब्रोमो पेंटेन और यहाँ हम देखेंगे तो 2 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। मैंने कहा 1 2 3 के फॉर्मेट में जाके मुझे बता दो कि भाई 1 2 3 के फॉर्मेट में हमारे लिए क्या होगा। तो हम जानते हैं भाई सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद में 3 आएगा, लास्ट में 1। भाई 1 वाला 3 डिग्री है, वो तो SN2 के प्रति बहुत कम रिएक्टिव हो जाएगा। अगला वाला हम देखेंगे तो हमारे पास में क्या है भाई, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन और मैंने कहा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये भाई। चलो अब मुझे बता दो भाई इसमें क्या होगा हमारे पास में। 1 तो सबसे पहले आएगा भाई 1 डिग्री का है, उसके बाद में 3 आएगा और लास्ट में 2 आएगा। तीसरा वाला अगर हम देखें भाई कि भाई हमारे पास में तीसरा स्ट्रक्चर जो है, तो उसने कहा कि 1 ब्रोमो ब्यूटेन है, जो कि ये स्ट्रक्चर है। 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन है, मैंने कहा 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन है। अगला मेरे पास में 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है और मैंने कहा अगला मेरे पास में क्या भैया 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। चलो इसमें बताओ मुझे ऑर्डर, 1 4 3 2। भाई स्ट्रक्चर बना लिए तो हम ऑर्डर बता देंगे। इतना तो तय कि भाई SN2 में 1 सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। उसके बाद में हम अगर देखेंगे तो ठीक है, हम जानते हैं भाई 4 आ जाएगा, उसके बाद में 3 आ जाएगा, उसके बाद में 2 आ जाएगा, ठीक है ना, ये लिखा जाएगा। SN2 के प्रति रिएक्टिविटी हम जानते ही हैं, ऐसी बात नहीं हम नहीं जानते हैं, हम आराम से गवर्न कर सकते हैं और आराम से बता सकते हैं। यार ये बड़ा चैप्टर है, इसके 90 स्लाइड है, अभी हम 44 पे ही पहुंच पाए हैं।
चलो आज एटलीस्ट एनसीईआरटी वाला पोर्शन कर लेते हैं, फिर हमारा जो है एग्जाम्पलर रह जाएगा। तो एग्जाम्पलर फिर हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। और तुम लोगों का एफटीएस भी मैं तो कर देता, मुझे कुछ नहीं। चलो कोई नहीं, एनसीईआरटी पूरा कर देते हैं आज, एग्जाम्पलर रह जाएगा वो कल करेंगे। इसका बताओ मुझे आंसर। भाई वो करा कि कौन सा इनमें से हाइड्रोलाइज होगा एक्वस क्यूएच सॉल्यूशन में। तो ये ना हमारे पास एक C6H5CH2Cl है, मतलब ये स्ट्रक्चर है। दूसरा मैंने कहा हमारे पास में ये C6H5CHCl C6H5। बताओ अब कौन सा होगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो। अरे पहला वाला क्यों बता रहे हो, मतलब पहला वाला क्यों बता रहे हो, मुझे ये बताओ। हाइड्रोलिसिस सिंपल SN1 से जाएगा, नहीं एक्वस क्यूएच है, SN1 से जाने के चांस पूरे पूरे है ना। एक्वस क्यूएच लिया है हमने, एक्वस क्यूएच है तो SN1 से चांस पूरे बन रहे हैं। और SN1 से जाएगा भी रिएक्शन, SN1 से इसलिए जाएगा क्योंकि भाई इस तरह एक स्टेबल कार्बोडाइन बन सकता है। और मैंने कहा SN1 से जाएगा और एक स्टेबल कार्बोडाइन बनने की पूरी उम्मीद है हमारे पास में, तो हम कहेंगे भाई हमारे पास में क्या होगा, सेकंड वाले से आसानी से हाइड्रोलाइज करेंगे। हाइड्रोलिसिस में पूरे चांस बन जाते हैं, वो भी हमने ऐसा केस ले रखा है जिसमें हमें एक स्टेबल कार्बोडाइन मिल भी सकता है। नहीं मेरे हिसाब से ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार एक्वस क्यूएच की प्रेजेंस में रिएक्शन SN1 से चली जाती है, जहाँ पे हमारे पास में एक ऐसी कंडीशन हो जाए कि स्टेबल कार्बोडाइन मिलने का चांस हो, वहाँ पे रिएक्शन SN1 से चली जाती है कई बार। यहाँ पे एक स्टेबल कार्बोडाइन मिलने का चांस भी है, और उसके साथ साथ में जो है आपको मालूम है कि भाई हमारे पास में क्या है, ठीक है। कन्वर्जन आप मुझे और बता दो भाई आसान आसान से, कि भाई हमारे पास में जैसे हमने प्रोपीन ले रखा है, प्रोपीन को मुझे कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 ऑल में। बताओ भाई कैसे कन्वर्ट करोगे। प्रोपीन को प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करना है, पहले HBr पर ले लें, फिर एक्वस क्यूएच ले लें, ठीक है ना। तो मैंने कहा बिल्कुल सही है, पहले हम क्या करेंगे, HBr पर ले लेंगे। HBr पर हमने ले लिया तो एंटी मार्कोनिको हो जाएगा, तो उस केस में ये बन जाएगा। अब मैंने कहा मैं एक्वस क्यूएच ले लूँ इसमें, तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोडाइन बनने की कोई उम्मीद तो है नहीं, सिंपल रिएक्शन SN2 से चला जाएगा, SN2 से जाएगा तो मुझे मालूम है ये बन जाएगा। चलो दूसरा वाला बताओ, इथेनॉल को ब्यूट 1 में ले जाना है। इनफैक्ट ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐसा कन्वर्जन किया भी था, इथेनॉल को ब्यूट 1 में ले जाना है। ठीक है ना, तरीके बहुत सारे हैं। पहले हम SOCl2 ले लें तो ये आ जाएगा। अब मैंने कहा मैं अलग से कहीं से ले जाके ये डाल दूँ इसमें, तो Cl चला जाएगा, और अगर Cl चला गया तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अल्टीमेटली ब्यूट 1 मिल जाएगा।
ठीक है, तीसरा क्या भाई हमारे पास में 1 ब्रोमो प्रोपेन है, उसे हमें 2 ब्रोमो प्रोपेन में कन्वर्ट करना है। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन को 2 ब्रोमो प्रोपेन में कन्वर्ट करने का तरीका बताओ भाई। ये है 1 ब्रोमो प्रोपेन को 2 ब्रोमो प्रोपेन में ले जाना है मुझे। बताओ भाई क्या करूं। वैसे आसान है ना, सिंपल है। मैं एक बार एल्कोहलिक QH या NaOH डाल दूं तो जिससे मुझे एल्कीन मिल जाएगा। अब सिंपल HBr के साथ ऐड करा दूं। आपको मालूम है HBr के साथ ऐड कराऊंगा तो क्या आ जाए। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं हम। ये भी वही कन्वर्जन ही है हमारी। फोर्थ में उसने कहा कि भाई टॉल्यून को बेंजाइल एल्कोहल में, ये तो हम करा चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, अब दोबारा नहीं करा रहे हैं, हटाओ। पांचवा देखो, बेंजीन है, बेंजीन को 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन में भेजना है। बताओ भाई क्या करूं इसके लिए मैं। वैसे तो बहुत आसान है, बताओ। Br2Fe ले लो, यहाँ से क्या मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अब मुझे नाइट्रेशन करा देना चाहिए, तो मैंने कहा मैं NO3 डाल दूँ, और मैंने नाइट्रेशन करा दिया तो यहाँ से सिंपल मुझे क्या मिलेगा 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। बिल्कुल। 6 वाला बताओ, बेंजाइल एल्कोहल है, मैंने कहा बेंजाइल एल्कोहल है, उसे मुझे कन्वर्ट करना है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड में। ये कन्वर्जन कराना है मुझे, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। बताओ भाई क्या करना चाहिए। चलो मैं बता दूं क्या करना है। सबसे पहले एक काम करो, इसे ना आप SOCl2 के साथ रेड करा लो। आपने अगर SOCl2 के साथ रेड करा दिया तो यहाँ से CH2Cl आ जाएगा। अब KCl डाल दो, KCl डाल दोगे तो यहाँ पे साइनाइड ग्रुप आ जाएगा। बताओ क्या हाइड्रोलिसिस करके ये मिल जाएगा। भाई हम सभी जानते हैं साइनाइड ग्रुप की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो हमने कहा भाई ठीक है, हमें ये मिल जाएगा। नेक्स्ट अगला देखो क्या है, इथेनॉल को हमें कन्वर्ट करना है प्रोपेन नाइट्राइल में, ये बनाना है। मेरे हिसाब से बहुत आसान है, ठीक है ना। आप SOCl2 ले लो, पहले Cl आ गया, अब KCN डाल दो। आप सभी जानते हैं कि KCN क्या करेगा। बिल्कुल। अगला बताओ भाई मुझे, एनिलीन है, उसे क्लोरोबेंजीन में ले जाना है। इसे मैं नहीं बता रहा, आप बताओ मुझे क्या करोगे। मोस्ट कॉमन रिएक्शन है ये तो। सैंडवेयर करा देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, पहले डाइजोटाइजेशन करा देंगे, उसके बाद में Cu2Cl2 ले लेंगे, है ना। उससे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा भाई हमारे पास में ये मिलेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगला है 2 क्लोरोब्यूटेन है, उसे कन्वर्ट करना है हमें 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन में। तो मैंने कहा 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन में। बताओ क्या किया जाए। बहुत आसान है, डायरेक्ट बनेगा ये, डायरेक्ट बनेगा। शायद आपको बीच में किसी बात की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुट्स रिएक्शन करा दो। बिल्कुल भाई, आप बुट्स करा दोगे डायरेक्टली ये प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको।
2 मिथाइल 1 प्रोपीन है, इसे कन्वर्ट करना है मुझे 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन में। बताओ भाई क्या करूं? बोलो भाई क्या किया जाए? कुछ नहीं, सिंपल HCl डाल दो, मार्कोनिको एडिशन हो जाएगा, डायरेक्ट ये प्रोडक्ट बन जाएगा, कुछ और की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इथाइल क्लोराइड, उसने कहा इसे कन्वर्ट करो प्रोपेनोइक एसिड में। बोलो भाई क्या करो? हाँ भाई बताओ। ठीक है, पहले केसियन डाल दो और केसियन डाल के हाइड्रोलिसिस कर दो, उससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं मिलेगा मुझे। तो मैंने कहा पहले मैं केसियन डाल दूंगा जिससे साइनाइड आ जाएगा, उसके बाद मैं हाइड्रोलिसिस करा दूंगा, हाइड्रोलिसिस करा दी तो मुझे मालूम है COH आ जाएगा। चलो 12 वाला क्या है भाई, मेरे पास में ब्यूट 1 इन है, और मैंने कहा उससे कन्वर्ट करना है नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड में, ये ले जाना है। बोलो क्या करूँ भाई? ये कन्वर्जन कराने के लिए क्या कराया जाए बताओ? याद करो, पहले HBr परऑक्साइड डाल दें, ब्रोमीन आ जाएगा, उसके बाद में NaI एसीटोन डाल दें, तो फिंकलिस्टीन रिएक्शन हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहाँ बताओ भाई, 2 क्लोरोप्रोपेन, मुझे उससे कन्वर्ट करना है 1 प्रोपेनॉल में। बस ये 4-5 कन्वर्जन और बचे हैं, खत्म कर दो। हाँ भाई बताओ। 2 क्लोरोप्रोपेन को 1 प्रोपेनॉल में भेजना है, क्या करना चाहिए? हम्म, बोलो बोलो यार, इतना सोच रहे हो? सिंपल है, पहले आप NaNH2 डाल दो, एल्कोहलिक क्योर डाल दो, एलिमिनेशन करा लो। एलिमिनेशन हो जाए उसके बाद में आप क्या करो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा दो। आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया, उसमें भी एंटी मार्कोनिको बनता है, एंटी मार्कोनिको बनेगा तो ये बन जाएगा। याद है ना HBO का काम? आइसो प्रोपाइल एल्कोहल है ये, इसे कन्वर्ट करना है आयोडो फॉर्म में। बताओ भाई इसमें क्या किया जाए? ये तो बहुत आसान है, किसी को भी याद होगा। याद करो क्या बनाना है इसमें, आयोडो फॉर्म बनाना है, सॉरी। ठीक है ना, I2 और NaOH आयोडो फॉर्म रिएक्शन करा दें, हाँ आयोडो फॉर्म टेस्ट करा दें, आंसर मिल जाएगा। क्लोरोबेंजीन, उसे कन्वर्ट करना है पैरा नाइट्रोफिनॉल में। बताओ भाई क्या क्या काम किया जाए? क्लोरोबेंजीन को पैरा नाइट्रोफिनॉल में ले जाना है, याद करो हमने ये काम किया है। तो मैंने कहा पहले तो मैं सिंपल NaOH के साथ में हीट करा दूं इसको, ठीक है ना? तो हमें मालूम है भाई हमारे पास क्या होगा, या पहले NaOH का हीट नहीं कराते हैं, पहले नाइट्रेशन करा देते हैं। तो अगर हमने पहले नाइट्रेशन करा दिया तो क्या होगा, NO2 आ जाएगा, और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम इसे NaOH के साथ में हीट करा देंगे, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगले वाले में बताओ भाई मुझे, अगले वाले में क्या काम करना चाहिए? 2 ब्रोमो प्रोपेन है, और मुझे कन्वर्ट करना है 1 ब्रोमो प्रोपेन में, ये कन्वर्जन कराना है। बहुत आसान है,
पहले एलिमिनेशन करा दूं एल्कोहलिक QH लेके, और उसके बाद में क्या करूं, उनका पहले एलिमिनेशन करा के उसके बाद में आप प्रोडक्ट बना लोगे। आप जानते होगा मुझे क्या काम कराना है, ठीक है। इतना काम कर लोगे भाई? चलो तो एक काम करो, यहाँ तक देख